अकेली बेटी मेरी खाले सत्यानाशी न दहेज के पीछे। उससे कह रही मम्मी मुझे बुला लो, मुझे नहीं छोड़ेगा, मारेगा, मुझे मार रहा है, अब भी मार रहा है। कहने लगा अब नहीं मैं इससे कुछ कहूँगा। और 2 महीने नहीं हुए मेरी बेटी को जाते ही मरे की खबर दे दी उसने। मैंने 2 के बच्चों के नाम की धरती फेंक दी। शादी में मैंने आज तक भी अपनी जान देने को भी तैयार नहीं। मैं पति के लिए मुझे इतनी लाड़ नहीं थी। लगातार बेटियां दहेज की बलि चढ़ती चली जा रही हैं। कोई ठोस ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिसकी वजह से इन हत्याओं पर रोक लग पाती। मैं लगातार खबरें आपको दिखाता भी रहता हूं कि आज एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई, आज एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक माँ इस वक्त बैठी है मेरे पास, भाई भी बैठा हुआ है। इनकी बेटी को 7 साल के बाद में इनके दामाद ने मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ में मिलकर कई लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया, इनका कहना है, इनका आरोप है। मगर कई बार ऐसा होता है कि पुलिसिया कार्रवाई ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से जो परिजन हैं वो निराश और हताश हो जाते हैं। इनका कहना है कि कुछ लोगों के नाम जो इन्होंने दर्ज करवाई थी रिपोर्ट, उनके नाम, उन नामों को भी निकाल दिया गया। क्या मामला है? आप कहाँ के रहने वाले माँ जी? दुर्गापुरम बासोटी के ही रिश्ता। थाना कौन सा लगता है? बुलंदशहर लगता है। बुलंदशहर कोतवाली देहात। हाँ जी। क्या हुआ है बताइए थोड़ा सा। मेरी लड़की को तो टॉर्चर कर रहा था, बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा था, दहेज मांग रहा था। तो 2 लाख रुपया, 1 गाड़ी की मांग थी, 2 गाड़ी दे चुकी थी मैं। इसका पापा अंधा था, बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। मैंने 2-2.5 बीघा ज़मीन बेच के शादी में लगाया। अब मुझ पर ना था, मैं कहाँ से देती? मैं लड़की की जान ले ली, मैं कहाँ करूँ बताओ? बच्चे ने लेके कहाँ जाऊँ? 2 बच्चे। लड़का हुआ का जब से मांग करी थी उसने। क्या नाम था बिटिया का? राखी नाम था। अच्छा, तो क्या बात हुई थी बिटिया से? आखिरी बार बात हुई होंगी। आखिरी बात वही थी जो कह रही मम्मी मुझे ले जाओ, ये लड़का मार देगा, मुझे ना रखना। जो कितने दिन से टॉर्चर कर रहा था? 4 साल से। 4 साल से? 4 साल कहता था? जो कहता था इतना दे दिया था, इतना और लेके आओ। क्या क्या दिया था आपने शादी में? आपकी बहन थी ना? बहन थी आपका क्या हमारी, नाम है? विजय। हाँ विजय, बताओ जी। शादी में हमने एक बाइक दी थी और सारा दहेज का सामान दिया था, घड़ी, चैन वगैरह सब चीज़ दी थी हमने। ठीक है, उसके बाद में फिर लड़की हुई थी, लड़की के बाद में फिर हमने एक बाइक और दिलवाई थी। गाड़ी की डिमांड थी। बहन थी आपकी? एक ही बहन थी। एक ही बहन थी? एक ही बहन थी। अकेली बेटी थी? अकेली बेटी मेरी खाले सत्यानाशी न दहेज के पीछे। उसके बाद में हमने फिर जब भांजी हुई थी तो एक बाइक और हमने निकलवा के दे दी थी उनको। ठीक है, उसके बाद में फिर जब लड़का हुआ है, ठीक है, लड़की की डिलीवरी वगैरह सब लॉकडाउन में मैंने कराई है मेरठ जाके। ठीक है, उसका कोई वो नहीं था। जब लड़का हो गया था ना, उसके बाद में तब वो आए लड़के को लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर डिमांड करी है कि मेरे को गाड़ी चाहिए या फिर 2 लाख रुपये दो, गाड़ी और 2 लाख रुपये। ठीक है, ये डिमांड करी, फिर हमने नहीं करा। शादी में पहले गाड़ी दे चुके थे? पहले एक बाइक दे चुके हैं। फिर जब भांजी पैदा हुई तो उसमें एक गाड़ी और, फिर एक बाइक, चोचक वगैरह? हाँ, चोचक वगैरह जो गया था, सारे घर का लत्ते कपड़े वगैरह सब चीज़। ठीक है, और एक बाइक और दी थी। ठीक, उसके बाद में फिर जब लड़का हुआ है उसके बाद में फिर दोबारा फिर मैंने 1-1.5 सारा 2 लाख रुपया बेटा हुआ था फिर चोचक दिया। 2 लाख का चोचक दिया मैंने, चैन अंगूठी लड़का को दी थी मैंने, सारी चीज़ दी थी। फिर उसके बाद उसका मुंह फटता ही गया कि 2 लाख रुपया लेके आओ, गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी दिवाओ पे पापा से। पापा अंधा था, कहाँ से देता? बच्चे मजदूर हैं, कहाँ से देंगे? यही अक्सर होता भी है। अगर दहेज लोभियों को कभी, क्योंकि उनका पेट भरता नहीं है, दहेज लोभियों को उनकी डिमांड अगर पूरी कर दी जाती है तो एक के बाद एक लगातार उनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। और यही हुआ भी राखी के साथ में। राखी की शादी को 3 साल हुए, 3 साल तक सब कुछ सही चलता रहा, मगर 3 साल के बाद में फिर उसके साथ में उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उसके पास पैसा था, जो उसके हस्बैंड के पास में पैसा था, वो पैसा ख़त्म होता चला जा रहा था। अब उसे चाहिए था कैश, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि इकलौती बेटी है, इकलौती बहन है, तो उसकी डिमांड ये लोग पूरी ज़रूर करेंगे। एक बार गाड़ी दे दी, दूसरी बार गाड़ी दे दी, कुछ कैश भी उसको पहुंचा दिया, कपड़े लत्ते चोचक 2-2 बार उसको दे दिया। अब उसको ये लग रहा था कि अपनी बेटी की डिमांड हर सूरत में वो पूरी ज़रूर करेंगे। वो उसको लगातार टॉर्चर कर रहा था, और बेटियाँ अक्सर अपने ऊपर इन टॉर्चर्स को झेल भी जाती हैं, और जब अति हो जाती है तब जाके अपने माँ से, भाई से या पिता से तब कहती हैं, जब बिल्कुल बात
सर से परे गुजर जाए। उससे कह रही मम्मी मुझे बुला लो, मुझे नहीं छोड़ेगा, मारेगा, मुझे मार रहा है, अब भी मार रहा, देखो मन ना रहा। मैं बोली कहने पे सारे बहुत ज़्यादा काम होते थे। वो उस घर में, पूरे घर में छोटी बहन है, नीरज नाम है उसका, उसके घर में सबसे ज़्यादा उसकी चलती थी। चल रही थी सारे काम बहन के कहने पे होते थे, ठीक है। सारा टॉर्चर लेना देना सब उसके कहने पे होता था। जो ननद, हाँ, और उसी बहन का नाम निकाल दिया गया है सबसे पहले, बहन का, नंदू का, दोनों का नाम निकाल दिया गया है। कहने से सारा काम हो रहे थे, उन्हीं के कहने से सारे काम हो रहे थे, बहन बहनोई के उनके बिना तो मुँह भी ना। बेटी की हत्या हुई वो थे क्या वहाँ? अब ये नहीं मालूम, बिना बात CDR में उनका नाम निकाल दिया गया है। ये इसी चीज़ की विवेचना के लिए हम दोबारा उनके चक्कर काट रहे हैं SSP साहब के पास में, CO साहब। जेल को कितने लोग गए हैं? 3 जने जेल गए हैं, सास ससुर और बड़ा वाला लड़का राहुल, जो आपका बहनोई था, पति है। हाँ, हमारी बहन का जो पति है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमारे पास हैं 2 दोनों। अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, बेटी का इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें जो अभी बाहर निकले हुए हैं उनको अंदर चाहते हैं। जी माँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, जो इंसाफ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे भी कुछ कहा तो बताया। मैं तो उसकी दादी थी, बस उसे यही समझाते थे, जब दुखी कहती थी बेटा तेरे 2 बच्चे हैं, अब जैसा भी टाइम कटे ऐसा अपना टाइम काटो, तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके पीछे तेरी ज़िंदगी दूसरी जगह बेटी को जाना अच्छा नहीं लगता है, यही समझाते थे और बस कुछ नहीं कहते थे। हम वो चली जाती, होली वाले दिन समझा बुझा के मैंने 2 महीने रखी अपनी बेटी, वो सारा बदला निकाल लिया उसने, गुस्से में लेके गया मेरी बच्ची को, अलग बतराया, कहने लगा अब नहीं मैं इससे कुछ कहूँगा। और 2 महीने नहीं हुए मेरी बेटी को जाते ही मरे की खबर दे दी उसने। फोन करके बाहर ये दर्द अंदर से निकल के बाहर आ रहा है। आपकी पोती का मैंने 2 के बच्चों के नाम की धरती फेंक दी, शादी में मैंने आज तक भी अपनी जान देने को भी तैयार रही मैं पोती के लिए, मुझे इतनी लाडली थी। बाबा भी सुन के उस दिन से खाट में ही पड़ा, खाना भी नहीं खाया उसके बाबा ने। मांगी हुई बेटी मेरे बेटी नहीं थी, मैंने सबर करा था कि मेरी पोती हो गई। आज मेरी बेटी के साथ बेटी नहीं थी मैंने नहीं सबर करा भैया, 2 बीघा धरती 2.5 बीघा मैं पूरी अपनी मर्यादा पूरी कर लूँगी, मेरी बेटी नहीं है। मैं सोचती थी अपनी पोती के लिए, पोती नहीं थी मेरी देवी, मेरे दादा बाबा की। ये आंसू है एक दादी के, ये आंसू है एक माँ के, उस माँ के, उनको कभी बेटी पैदा नहीं हुई थी। जब पोती पैदा हुई तो हौस हसरत उन्हें बेटी पोती पर निकाल ली थी। जो ज़मीन थी 2-2.5 बीघा, वो ज़मीन बेचकर तमाम पैसा उसकी शादी में लगा दिया, अपनी औकात से भी बढ़कर उसकी शादी की थी। मगर दहेज लोभियों का, मैंने कहा था ना कि कभी पेट नहीं भरता, और आज राखी इस दुनिया में नहीं है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यही लोग पाल रहे हैं, और अभी बेटी को जो इंसाफ चाहिए वो इंसाफ शायद मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये लोग लगातार अधिकारियों के आज भी चक्कर काट रहे हैं।